Hello everyone, this is Vinita Bishnoi and today I am making this video just to conclude chapter 11. जो chapter 11 है standard 12 का, that is biotechnology principles and processes. तो वो जनरली क्या है ना, एकदम इस तरीके से पूरा चैप्टर दिया हुआ है कि स्टूडेंट्स उसे असेंबल करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करते हैं. सो आई एम मेकिंग अ फ्लो चार्ट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड एंड इट इज इन शॉर्ट समरी ऑफ द होल चैप्टर. सर लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए. फाइन. डिजायर्ड डीएनए को हमें आइसोलेट करना है. सो आइसोलेट करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो भी आपके पास सेल है, यू हैव टू ट्रीट द सेल विद द एंजाइम्स व्हिच विल डाइजेस्ट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. तो जैसे अगर सेल वॉल में सेल्यूलोज है तो आपको सेल्यूलेज एंजाइम, बैक्टीरिया के केस में आपको लाइसोजाइम, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन है तो प्रोटीएज, लिपिड है तो लाइपेज. So you are using all those enzymes which are going to digest all the biomolecules of the cell except the DNA. Just remember that. तो आप सारे एंजाइम यूज करोगे जो सेल के बाकी बायोमोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करेंगे. तो जब तक सेल के बाकी चीजें डाइजेस्ट नहीं होगी, आप डीएनए कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? सो यू नीड ऑल दीज एंजाइम्स फॉर डाइजेशन. और भी बहुत है, मैं सबके नेम्स नहीं लिख रही हूं. इसके बाद यू हैव टू ट्रीट the liquid with chilled ethanol. जब आप chilled ethanol के साथ करते हैं तो you will find long DNA threads. And this process, when you extract the long DNA thread using chilled ethanol, is called spooling. ठीक है? So you have got the thread, but you cannot use those thread directly. ठीक है? तब आता है हमारा सेकेंड स्टेप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज कटिंग ऑफ डिजायर्ड डीएनए. अब आपको क्या करना है? जो भी आपके पास डिजायर्ड डीएनए है, यू हैव टू कट दैट इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स. एंड उसको स्मॉल फ्रेगमेंट्स में कट करने के लिए यू नीड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज. अब ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, दिस कट्स द डीएनए ऑन अ वेरी स्पेसिफिक साइट जिसको आप बोलते हो, और वो साइट कहां पे प्रेजेंट होता है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में. ठीक है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, मैडम. So if you will read from here or from here, same spelling. तो ऐसा ही डीएनए पे होता है. आप अगर ATT इस तरीके से करोगे, आप ऐसे रीड करो या ऐसे रीड करो, दैट विल रिमेन द सेम. सो दैट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में एक स्पेसिफिक जगह पे ये डिजायर्ड डीएनए जो है वो कट होगा. तो अभी आपके पास इस तरीके से थ्रेड है डीएनए का. अब आपके पास ऐसे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे डीएनए के. Then comes the next step, that is the third step. क्योंकि मुझे नहीं दिख रहा, इतने सारे फ्रेगमेंट्स हैं, I cannot visualize it. I have to separate it. For separation, you need, so I'm writing separation of desired DNA. आपको separate करने की जरूरत है desired DNA को. And for separation, you will use a specific technique which is called gel इलेक्ट्रोफोरेसिस. जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज करके अगर आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, दिस मेथड इज कॉल्ड सदर्न ब्लॉटिंग. सदर्न ब्लॉटिंग बोलेंगे अगर आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके डीएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. और वही अगर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को यूज करके अगर आप आरएनए एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इट विल बी कॉल्ड नॉर्दर्न ब्लॉट. और प्रोटीन कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट, तो दैट विल बी कॉल्ड द वेस्टर्न ब्लॉट. अब जब आप सदर्न ब्लॉट करके एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें आपको
इथीडियम ब्रोमाइड यूज करना होता है, जब आप ये यूज करते हो इथीडियम ब्रोमाइड, तब आप इजीली विजुअलाइज करते हो अपना डिजायर्ड डीएनए ऑन द जेल प्लेट। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यू डोंट वांट टू गो फॉर इथीडियम ब्रोमाइड, तो जैसे ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू जब सेपरेशन हो जाता है डीएनए सेगमेंट्स का, देन यू हैव टू यूज द नाइट्रोसेल्युलोज शीट, जो आपने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा था। नाइट्रोसेल्युलोज शीट लेके यू विल गेट द डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑन द नाइट्रोसेल्युलोज शीट, फिर प्रोबिंग करके अल्ट्रा एक्सपोज करेंगे आप उसे, तो वो फ्लोरेसेंट कलर्स देते हैं। सो दिस इज द थर्ड स्टेप। देन कम्स द फोर्थ स्टेप। Fourth step will be, you have separated by elution method। ठीक है, आपने वो जो जेल में से कट करके अपना डीएनए फ्रेगमेंट निकाला, उसको एल्यूजन कहते हैं। अब आपको आपका डिजायर्ड डीएनए मिल गया है जो आप फर्दर यूज करने वाले हो। सपोज दैट डिजायर्ड डीएनए इज फॉर इंसुलिन, पर आप अगर वो एक सेगमेंट को लेके काम शुरू करेंगे तो आपका काम खराब हो सकता है, या अगर आपने कोई प्रोसेस किया और उसमें वो वेस्ट हो गया, देन व्हाट, यू हैव टू गो थ्रू दिस प्रोसीजर अगेन। सो अगर हमें टाइम बचाना है और हम नहीं चाहते हमारा टाइम वेस्ट हो, तो नेक्स्ट स्टेप इज पीसीआर, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एंड ये क्यों यूज होता है, ताकि आप अपने मल्टीपल कॉपीज बना सके, बिलियन कॉपीज ऑफ द डिजायर्ड डीएनए। These are having 3 steps. One is denaturation, where you have to increase the temperature. Then comes is annealing, where you have to decrease the temperature 40 to 60 degree. And then the last is extension. And for that you are using an enzyme which can even work at a higher temperature, that is Taq polymerase. It's a type of DNA polymerase. ये DNA polymerase हम उन ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट करते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी एग्जिस्ट करते हैं, थर्मस एक्वाटिकस, दैट इज वाई थर्मस एक्वाटिकस। सो दिस इज नथिंग बट डीएनए पॉलीमरेज। अब आपके पास बिलियन कॉपीज हो गए, सो डोंट वरी। नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू एड योर डिजायर्ड डीएनए टू द वेक्टर। अब यहां से ये वाला जो पीसीआर हो गया, इसके बाद 2 स्टेप्स आते हैं। 2 स्टेप ऐसा, आइदर यू एड डिजायर्ड डीएनए टू वेक्टर, आप या फिर उसको वेक्टर में ऐड करो डिजायर्ड डीएनए को, या फिर डायरेक्टली इंसर्ट इट इनटू होस्ट सेल। ठीक है, यहां पे आपके पास 2 रास्ते हैं। या फिर आप अपने डिजायर्ड डीएनए को, सपोज दिस इज योर डिजायर्ड डीएनए, आप अपने इस डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में ऐड कर दो and then you put it into the host. This is the first way. And दूसरा रास्ता ये है कि आप अपना desired DNA को directly, this is the desired DNA, you put it directly into the host. You are having 2 ways here. तो ये वाला जो मेथड होता है, इसको बोला जाता है vectorless gene transfer. This is called vectorless gene transfer. अब वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर के मेथड्स आपकी बुक में जो दिए हैं, मैं वही रिपीट कर रही हूं। इट इज माइक्रो इंजेक्शन, जिसमें डायरेक्टली न्यूक्लियस के अंदर डिजायर्ड डीएनए ऐड कर दिया जाता है। जीन गन, हम टंगस्टन या गोल्ड के ऊपर डिजायर्ड डीएनए को ऐड करके उसे शूट कर सकते हैं सेल के अंदर। या इलेक्ट्रोपोरेशन, या हम सेल को इतने हाई वोल्टेज के से ट्रीट करें फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स, ताकि वो इस डिजायर्ड डीएनए को अंदर सेल के ले ले। सो दीज कैन बी अ मेथड फॉर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर। तो हमारा जो पहला वे ये है कि हमें हमारे डिजायर्ड डीएनए को वेक्टर में ऐड करना है, फिर वेक्टर को हमें
होस्ट सेल में ऐड करना है। तो जब आप वेक्टर में ऐड कर देते हो, नाउ दिस डीएनए व्हेन इट इज विद द वेक्टर इट इज कॉल्ड rDNA, recombinant DNA. This recombinant DNA has to be added into the host cell. Please take a screenshot, then I will move on to the next. So ये हो गया आपका recombinant DNA. This recombinant DNA has to be added into the host. ठीक है, ये हमारा होस्ट है, इस होस्ट के अंदर आपको ऐड करना है। जब आप इसको होस्ट के अंदर ऐड करोगे तो ऐड करने के लिए देयर विल बी डिफरेंट मेथड्स, क्योंकि ये हमारा जो rDNA है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ये है तो डीएनए, इट इज नेगेटिवली चार्ज, इट्स अ चार्ज पार्टिकल, और जो होस्ट सेल है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट विल नॉट अलाउ चार्ज पार्टिकल टू पास थ्रू इट। तो इसीलिए हमें होस्ट सेल को ट्रीट करवाना होगा। यू हैव टू ट्रीट होस्ट सेल विथ डाइवेलेंट आयंस, दैट इज कैल्शियम। जब आप कैल्शियम से इसको ट्रीट कराते हो तो इसकी जो वॉल होती है, दिस वॉल विल बी परमिएबल, वो परमिएबल हो जाएगी फॉर सम टाइम। जैसे ही परमिएबल होती है यू हैव टू गिव शॉक ट्रीटमेंट, ठीक है, यू हैव टू गिव शॉक ट्रीटमेंट टू द सेल। शॉक ट्रीटमेंट, शॉक मतलब हीट शॉक। कैसे? आप पहले इसको सेल को इस डीएनए के साथ कभी आप हाई टेम्परेचर पे रखो, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से दिस विल एक्सेप्ट द डिजायर्ड डीएनए। नाउ दिस इज आवर वेक्टर एंड वेक्टर इज देयर विद द रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फाइन, दिस इज द मेथड। अब सवाल ये होता है, अगर जो मीडियम है, मीडियम में वी आर हैविंग 100 होस्ट सेल, तो 100 में से कितनों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक्सेप्ट किया है और कितने हैं विदाउट rDNA? ठीक है, तो हमको किसकी जरूरत है? हमें जरूरत है विद rDNA वाले होस्ट सेल की। जिस होस्ट सेल में ये है हमें उस होस्ट सेल की जरूरत है। सो ये जो हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, दिस इज आर, अगर इसे फोर्थ बोला है, इससे अगर मैं फिफ्थ स्टेप लूं तो सिक्स्थ स्टेप विल बी स्क्रीनिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स या रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, transformants, this is the bacteria which is transformed. क्यों transformed? Because it is having our desired DNA in the vector. So this is the transformant. अब हमको transformants को non transformants से अलग करना है. For that we are having two methods. One, either you use antibiotic resistant vector or gene, or you can use enzyme producing gene. ठीक है, आपके पास ये दो तरीका है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वेक्टर मतलब ये जो आपका वेक्टर है, ये वेक्टर में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होगा। सो जब आप इस वेक्टर को, सपोज दिस इज रेजिस्टेंट, दिस वेक्टर इज रेजिस्टेंट टू एम्प्लिसिलिन एंटीबायोटिक, तो इसका मतलब क्या है? आप इस सेल को एम्प्लिसिलिन में डालोगे तो सेल को कुछ नहीं होगा, बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द जीन इज गोइंग टू मेक सच सिस्टम विच कैन हेल्प द होस्ट सेल टू सर्वाइव इन एंटीबायोटिक एम्प्लिसिलिन। तो हमको पता चल जाएगा जो मर गए मतलब वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स थे, जो जिंदा है वो ट्रांसफॉर्मेंट हुए। दिस इज द वन मेथड। सेकेंड मेथड, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन का जो आपकी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल है, दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम विच गिव्स नॉर्मली ब्लू कलर। ठीक है, तो अगर आप ट्रे है उसमें अगर आपने ग्रो किया तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनका कलर जो है, ट्रांसफॉर्मेंट्स का कलर जो है, दैट विल बी वाइट
एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का कलर जो है वो ब्लू होगा, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स का। तो जो ब्लू कॉलोनीज है मतलब वो ट्रांसफॉर्मेंट्स नहीं है, उनमें नहीं है हमारा डिजायर्ड डीएनए, व्हाइट वाले में डिजायर्ड डीएनए है, सो वी कैन एक्सट्रैक्ट इट आउट। उसके बाद हमारा स्टेप आता है 7, ग्रोइंग दैट इन लैबोरेटरी। हमारे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं आप उनको लैबोरेटरी में ग्रो करते हो एक पर्टिकुलर नंबर्स में, देन यू विल ट्रांसफर दोज ट्रांसफॉर्मेंट्स इनटू बायोरिएक्टर। ठीक है, आप कमर्शियलाइजेशन कर रहे हो, बायो रिएक्टर्स में भेज रहे हो उसको, एंड एंड में बायोरिएक्टर्स में एक बार चले गए, प्रोसेस स्टार्ट हो गया, हमारा डिजायर्ड डीएनए ने प्रोडक्ट बना दिया, मतलब इंसुलिन बन गया। बट इंसुलिन के साथ साथ उस बायोरिएक्टर में और भी बहुत सारे केमिकल्स होंगे, जैसा कि वेस्ट हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, बाकी के प्रोटीन्स हो सकते हैं। सो वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू प्योरीफाई द प्रोडक्ट। सो प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो दिस इज द लास्ट स्टेप। आपने क्या किया, उसे सेपरेट करके उसे प्रोसेस किया, प्यूरिफाई किया, एंड देन यू विल सेंड इट फॉर द क्लिनिकल रिसर्च, क्वालिटी टेस्टिंग, उसमें आप प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हो, फिर दूसरे प्रोसेसेस होते हैं। सो दिस इज इन शॉर्ट आर द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें पहला मैंने आपको बताया हमें डीएनए को अलग करना है बाकी के सेल के बायोमोलिक्यूल से। तो आप सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सब बायोमोलिक्यूल्स डाइजेस्ट कर दो सिवाय डीएनए के। डीएनए मिला, आपने उसको चिल इथेनॉल में डाला, आपको लंबे लंबे व्हाइट थ्रेड्स मिल गए। You cannot use that directly. Now you have to cut it into small fragments. For that you need to use restriction endonuclease. Restriction endonuclease से छोटे छोटे pieces हो गए. I cannot see that in that medium. So we will separate each and every fragment. For that you need gel electrophoresis. वहां से आपने अपना desired DNA उठा लिया. But मैं एक फ्रेगमेंट से अपना काम नहीं कर सकती. I need copies of it. ताकि मेरे काम में कोई रुकावट ना हो, वेस्टेज हो, तो आई शुड हैव द बैकअप। तो मैं उसको पीसीआर में ले जाके उसकी बिलियन कॉपीज कर लूंगी, बाकी स्टोर कर लूंगी एंड कुछ यूज में ले लूंगी। देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स इज आइदर आई विल डायरेक्टली पुट दैट डिजायर्ड डीएनए इनटू द होस्ट बॉडी और आई विल एड इट टू द वेक्टर एंड देन वेक्टर विल बी एडेड टू द होस्ट सेल। फिर मेरा काम होता है स्क्रीनिंग का। स्क्रीनिंग मतलब कौन से ट्रांसफॉर्मेंट्स है, कौन से ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है। स्क्रीनिंग करने के बाद मुझे पता चल गया भाई मेरे पास ट्रांसफॉर्मेंट्स मिल गए। नाउ आई हैव टू ग्रो द कॉलोनीज ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट इन द लैब। लैब में मैं उनकी कॉलोनीज बनाऊंगी एंड देन आई विल ट्रांसफर इट टू द बायोरिएक्टर्स एंड देन कम्स इज द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। This was a special video just to give you a summary of this chapter. So if you liked it, don't forget to share it. Don't forget to subscribe and comment. See you in my next video with a very new chapter. Till then, take care, keep learning, be safe. Goodbye.